गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 6 का एक बार और रिवीजन करेंगे। इससे पहले एक बार वीडियो भेजे थे, बहुत कम बच्चे इस वीडियो को देखे थे, तो चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल, लेसन 6 इंग्लिश। The Hornbill Festival of Nagaland is an annual event. It brings together the tribes of Nagaland to display their culture and traditions. हर साल नागालैंड में सालाना हॉर्नबिल फेस्टिवल का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार के दौरान नागालैंड के कई सारे जो समुदाय या जाति हैं वो सारे जनजाति इकट्ठा होते हैं और अपना संस्कार या अपना परंपरा को इस फेस्टिवल के दौरान वो दर्शाते हैं। The scenic state of Nagaland is home to many tribes and they each celebrate different festivals. प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर नागालैंड की छोटा सा राज्य जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स यानी जनजाति रहते हैं या जनजाति का वसवास है और उन सभी जनजाति अपना अपना अलग त्यौहार मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कुकीज सेलिब्रेट मेमकुट इन जनवरी, द कोनियाक सेलिब्रेट औलियंग इन अप्रैल एंड आओस सेलिब्रेट्स मस्तू इन मई। ये जो कुकीज़ ये एक जनजाति का नाम है नागालैंड का। ठीक इसी तरीके से कोनियाक्स और एक जनजाति का नाम है और आओस इस तरीके का और तीसरा एक जनजाति का नाम है। तो कुकीज़ लोग जनवरी महीने में मेमकुट नाम के एक फेस्टिवल मनाते हैं। कोनियाक्स लोग अप्रैल महीने में औलेंग फेस्टिवल मनाते हैं और आओस लोग मत्सु नाम से मई महीने में एक फेस्टिवल मनाते हैं। However, the largest and the most important festival is the Hornbill Festival. पर इनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे अट्रैक्टिव जो फेस्टिवल है उसे हॉर्नबिल फेस्टिवल से नाम से जाना जाता है। एंड व्हाट अ फेट इट इज़, ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फेस्टिवल है। While most of the other festival focuses on harvests of season, the Hornbill Festival is especially meant to promote and protect the tribal culture of Nagaland. ज़्यादातर जो फेस्टिवल है वो या तो हार्वेस्ट फेस्टिवल या सीज़न के ऊपर डिपेंड करके मनाया जाता है, पर एकमात्र हॉर्नबिल फेस्टिवल ऐसा है कि ये नागालैंड में जितना भी जनजाति है उन सभी जनजाति का कल्चर यानी परंपरा या रीति नीति को बरकरार रखने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज नेम्ड after the great Indian hornbill. The large and the colorful bird is considered a symbol of bravery in the folk culture of most Naga tribes. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, एक पक्षी जिसका चित्र आप यहाँ देख पा रहे हो, इस हॉर्नबिल पक्षी के नाम से इस फेस्टिवल का नामकरण किया गया था। ये बड़ा और खूबसूरत रंगीला पक्षी जनजाति के नागा समुदाय या नागा जनजाति के आधार पे इनको एक हिम्मत या साहस का प्रतीक माना जाता है। इट्स क्राई व्हिच साउंड्स लाइक अ रोर सजेस्ट स्ट्रेंथ एंड करेज। फॉर दिस रीजंस द हॉर्नबिल रिप्रेजेंट्स द नागा वॉरियर ट्रेडिशन। इसका जो आवाज़ होता है हॉर्नबिल का,
नागा समुदाय के पास या नागा समुदाय के लिए ये आवाज़ एक ताकत और हिम्मत की प्रतीक होता है, और इसीलिए इस कारण के चलते हॉर्नबिल नागा वॉरियर यानी नागा समुदाय के जो योद्धा लोग होते हैं उसके वॉर क्राई के साथ ये एक जैसा होता है बोल के उस नागा वॉरियर ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल द 16 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ नागालैंड डिस्प्ले देयर फोक डांस, म्यूजिक, फूड, स्पोर्ट्स एंड अदर परफॉर्मेंसेस। इस फेस्टिवल के दौरान नागालैंड में जो मूल 16 अलग अलग जनजाति है वे लोग अपना खाना, गाना, नृत्य और तरह तरह के खेलकूद ये सब इस फेस्टिवल के दौरान दर्शाते हैं। एज अ रिजल्ट इस ट्राइब एंजॉय इट्स ओन कस्टम्स एंड ऑल्सो गेट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन ऑफ अदर ट्राइब्स। इस त्यौहार के दौरान हर समुदाय या हर जनजाति अपना जो परंपरा है वो तो दर्शाते ही हैं, साथ में इस दौरान उनको दूसरे समुदाय की परंपरा के बारे में भी अच्छा खासा जानकारी प्राप्त होता है। If you visit Nagaland at this time, you will be able to experience the unique culture and custom of Nagaland. आप इस त्यौहार के दौरान नागालैंड का भी यदि दर्शन करने जाएंगे तो आप नागालैंड की खूबसूरत यूनिक कल्चर और कस्टम्स यानी नागालैंड के ये अलग अलग जनजाति का जो अलग अलग परंपरा है, रीति और जीवन यापन के तौर तरीका है, ये आप बहुत बाखूबी देख पाएंगे। The Hornbill Festival is organized by the government of Nagaland. It begins every year on 1st December, which is also the day when Nagaland was declared an official state of India. हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड के सरकार के द्वारा मनाया जाता है और ये त्यौहार शुरू होता है 1 दिसंबर को, जो कि नागालैंड एक ऑफिशियल स्टेट का दर्जा हासिल किए थे इस 1 दिसंबर को, और उसी दिन ही यानी नागालैंड के राज्य का स्थापना दिवस के तौर पे ये फेस्टिवल का शुरुआत भी उस दिन होता है। Earlier the festival would last for a week, but soon it became so popular that it was extended by 3 more days. शुरू में ये फेस्टिवल 7 दिन का हुआ करते थे, पर धीरे धीरे ये फेस्टिवल इतना पॉपुलर हो गया, इतना जनप्रिय होने लगा कि ये फेस्टिवल को और 3 दिन बढ़ा दिया गया है इसका ड्यूरेशन, यानी अभी ये फेस्टिवल करीबन 10 दिन का होता है। The Naga Heritage Village is at the heart of festivals. Built close to Kohima, the capital of Nagaland, it includes a cluster of 16 huts and morangs, one for each of the 16 tribes of Nagaland. ये जो इस फेस्टिवल का जो मूल आकर्षण है वो है नागा हेरिटेज विलेज, जो कोहिमा यानी नागालैंड के जो कैपिटल है या राजधानी है उसके नज़दीक में एक जगह इस नागा हेरिटेज विलेज को बनवाया जाता है। इसमें क्या रहता है, 16 डिफरेंट हट्स रहता है, सिर्फ 16 झोपड़ी नुमा घर बनाया हुआ रहता है, और साथ में 16 मोरंग्स रहता है यानी डॉर्मिटरीज। जो 16 अलग अलग जनजाति के लोग हैं नागालैंड के, वो यही 16 जनजाति इन सारे 16 डॉर्मिटरीज में रहते हैं तथा 16 हट में रहते हैं, और वहाँ रह के इस फेस्टिवल के पूरे दौरान वो लोग अपना कल्चर, रीति नीति, प्रथाएं सब दर्शाते हैं। Each of these spaces reflects the architecture, design and colors of its tribes.
ये जो जगह है, ये 16 जो अलग अलग क्लस्टर ऑफ हट्स है, इसमें हर जनजाति अपना अपना आर्किटेक्चर, भास्कर्य, डिज़ाइन, तरह तरह के जो लोग डिज़ाइन बनाते हैं, कलर और अपने परंपरा के आधार पे कई सारे यूनिक चीज़ से ये घर डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं या डिस्प्ले करते हैं। विजिटर्स आर सर्व ट्रेडिशनल लोकल डेलिकेसीज फ्रॉम द cuisines of each tribe in the different मोरंग्स। अब जो इस दौरान घूमने जाते हैं पर्यटक लोग, उन लोगों को ये मोरंग्स, हर मोरंग्स में यानी उन हर घरों में अलग अलग समुदाय के द्वारा तरह तरह के लोकल खाना परोसा जाता है। जनजाति के अपना जो लोकल खाना होते हैं वो चाहे तो पर्यटक लोग खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंसेस, ceremonies and sports, several arts forms and handicrafts are displayed। तरह तरह के परफॉर्मेंस के अलावा भी कई सारे सेरेमनीज, कई सारे अनुष्ठान पालन किया जाता है। खेलकूद का ऑर्गेनाइज किया जाता है। कई प्रकार के कला से समृद्ध चीज़ों को दर्शाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बना हुआ तरह तरह के चीज़ों को भी यहाँ लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड वुड carvings आर एग्जिबिटेड alongside stalls of local flower traditions, herbal medicines and food preparations। पारंपरिक जो पेंटिंग से, स्कल्पचर से और लकड़ी के ऊपर लकड़ी खुदाई करके तरह तरह के जो नक्काशे बनाया जाता है, ये सब रास्ते के दोनों तरफ छोटा छोटा स्टॉल बना के वहाँ रखा जाता है। लोग चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। लोकल फ्लावर्स, ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स, जो नागालैंड में जंगल एरिया है और यहाँ कई प्रकार के अनोखा फूल खिलते हैं, वही सारे ट्रेडिशनल लोकल फ्लावर्स और ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स और तरह तरह के फूड जो बना हुआ प्रिपेयर्ड फूड है, वो सब इन सारे स्टॉल्स में आपको देखने को मिल जाएगा और आप पर मतलब इसको खरीद भी सकिएगा। Visitors can look forward to events like Naga wrestling and archery. Other popular attractions are warrior drum shows, colorful warrior headgears, war dances and war cries। जो पर्यटक हैं वे लोग नागा रेसलिंग, नागा आर्चरी यानी नागा लोगों के बीच जो खेलकूद या तीरंदाजी होता है, ये देख सकते हैं। वॉरियर ड्राम शो, कलरफुल वॉरियर हेड गियर, वो सिर पे पंखों से सजा हुआ जो बैंड पहनते हैं वो लोग, ये सब देख सकते हैं। वॉर डांस एंड वॉर क्राइज are among them। The festival also includes the Kohima Night Bazaar, where the town bustles with energy as the sun goes down। ये जो इस फेस्टिवल का और एक मुख्य आकर्षण है कोहिमा नाइट बाजार, जिसमें सूरज ढलते ही जहाँ लोगों का चहल पहल शुरू हो जाता है। द स्ट्रीट्स आर लाइंड विथ स्टॉल्स ऑफ फूड, गेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट से इस कोहिमा बाजार के दोनों तरफ रास्ते में छोटे छोटे दुकान में खाना, तरह तरह के खेल कूद या हाथ से बना हुआ कई सारे चीज़ मिल जाता है। लोकल्स एंड विजिटर्स इंडल्ज द स्पेशल डेलिकेसीज एंड शॉप टिल द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। और लोकल लोग या विजिटर घूमने के लिए आए हुए लोग इसमें तरह तरह के खाना पीना इस यहाँ आनंद ले सकते हैं। और ये रात भर बाजार खुला रहता है, भोर होते होते तक रात भर यहाँ आनंद लिया जा सकता है। वॉकिंग थ्रू द
crowded, busy streets on these festivals environment is one of the main charms of the Hornbill Festival. इस भीड़ भाड़ और व्यस्त रास्ते रास्ते में घूमते हुए एक अनोखी मज़ा आ जाता है इस फेस्टिवल के दौरान. द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द कीपिंग अप विद द प्रेजेंट. ये हॉर्न पास्ट यानी विगत या बीता हुआ दिनों के परंपरा को ही दर्शाना नहीं होता है, बल्कि इट ऑल्सो फोकसेस कीपिंग अप विद द टाइम्स, और समय के साथ साथ ढलने के बारे में भी ये फेस्टिवल काफ़ी मशहूर है. क्यों? अब in recent years it has included fashion shows, photography contests, car rallies and marathons. अभी वर्तमान पिछले कुछ सालों से यहाँ फैशन शोज, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, कार रैली और मैराथन दौड़ के भी संयोजन किया गया है. फेस्टिवल के दौरान इनको भी डिस्प्ले किया जाता है या इसका भी अनुष्ठान में इसको भी शामिल किया गया है. इनफैक्ट द बिगेस्ट रॉक म्यूजिक कॉन्सर्ट इन इंडिया टेक्स प्लेस एट कोहिमा ड्यूरिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल. और भारतवर्ष के सबसे बड़ा रॉक म्यूजिक जो कॉन्सर्ट होता है, ये कॉन्सर्ट कोहिमा में ही होता है और ये फेस्टिवल के दौरान ही होता है. National and international bands perform to large audiences and it attracts young people from all over the country. देश विदेश से बहुत ही प्रमुख बैंड्स लोग यहाँ एक बहुत ज़्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए आते हैं और इसी कारण देश भर के कई लोग आकर्षित होकर इस फेस्टिवल में शामिल हो जाते हैं. द हॉर्नबिल फेस्टिवल नॉट ओनली ब्रिंग टुगेदर द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स द यंग एंड द ओल्ड. ये नागालैंड के केवल मात्र ट्राइब्स को ही इकट्ठा नहीं करते ये फेस्टिवल, बल्कि युवा और बूढ़ा सभी लोगों को इस फेस्टिवल आपस में इकट्ठा करते हैं. इट शोकेसेस द रिच कल्चर ऑफ द स्टेट एज वेल एज इट्स प्रॉमिसिंग फ्यूचर. ये दर्शाते हैं कि इस स्टेट का हमारे प्राचीन परंपरा कितना रिच है, कितना उन्नत, कितना समृद्ध है, बल्कि आने वाला समय भी इसका फ्यूचर और सुनहरा या उज्जवल भविष्य के बारे में भी हमें पता चलता है. इट प्रोमोट्स म्यूजिक, डांस, क्यूजिन एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड इनकरेजेस टूरिज्म. ये म्यूज़िक, डांस, कजिन्स और हैंडीक्राफ्ट को इनकरेज करते हैं और इसी के चलते उन लोगों का टूरिज्म यानी पर्यटन शिल्पों को भी बढ़ावा देते हैं. वी नो also known as the festival of festivals, it is every bit as colorful and striking as the birds attracted which is its name, after which its name. ये इसे हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवलों के सबसे बेहतर फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि ये हर पल इस फेस्टिवल का इतना कलरफुल और इतना अनोखा होते हैं. जैसे जिस पक्षी का नाम से ये फेस्टिवल है, मतलब हॉर्नबिल, उस पक्षी के तरह ही खूबसूरत और रंगीला है ये त्योहार. तो ये रहा आप लोगों का स्टोरी का एक्सप्लेनेशन. गौर से इसको सुनिएगा और फिर आज ही A और B इसको कंप्लीट करके भेजिएगा एज होमवर्क. ओके.